Distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, मेरे नाम के साथ 2 मिनट का जो अनाउंसमेंट हुआ, I'll try my best to adhere to the timings. मैं actually I should thank Adib bhai, I should thank Sajid bhai for calling me yesterday and till today. I was not ready or not prepared for any type of speeches, लेकिन I was asked to come here. I attended here to just listen. But anyway, मैं इस चीज़ को I'm not making it as a kind of speech. I was looking at the perspective of what India is, what idea of India is. और मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ इस चीज़ को सीखूं, स्पेशली टेकिंग एडवांटेज के सुप्रीम कोर्ट लीगल ल्यूमिनरी खुर्शीद भाई यहाँ पे हैं. मैं चीज़ को इस तरीके से देख रहा था हर बार. आई बीन इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 30 ईयर्स. मैं इस चीज़ से देख रहा था कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पावर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, एवरीथिंग, ये क्या चीज़ है? इट्स अ पावर ऑफ एपिसेंटर ऑफ पावर. और हम इस एपिसेंटर ऑफ पावर के खिलाफ और उसको हासिल करने के लिए हमेशा जद्दोजहद करते हैं. जो मैं देख रहा था दुनिया कैसे चलती है, और मैं आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ द वर्ल्ड रिवॉल्व्स. मेरे को एक चीज़ बड़ी एस्टॉनिशिंग दिखी, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, स्पेशली व्हेन लीगल इम्यूनिटीज आई एम इन बिटवीन. देखिए, मैं एक ऐसी चीज़ महसूस करा कि 1939 में लीग ऑफ नेशंस थी जिसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान, एंड दे कॉन्स्टिट्यूटेड दिस ओनली टू कंट्रोल द वर्ल्ड. 39 से हुआ 45 तक. ये इस 15 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, 20 में लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुआ. उसके बाद 39 टू 45 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर एक यूएन बनी. और आज फिर ये यूएन को देखिए, इसमें वही कंट्रीज है, अमेरिका है, यूएस है, रशिया है, जापान है, ये सारे लोग हैं. इस पस मंज़र में 45 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूएन के बाद 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. हमारा पार्टीशन 15 अगस्त नहीं है, हमारा आप इंडिया का पार्टीशन तो 14 को हुआ. और इंडिया का पार्टीशन जो हुआ बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ, जो आज तक कभी किसी से चैलेंज नहीं हुआ. एक दिन पहले पार्टीशन हुआ, दूसरे दिन 15 को हमको आज़ादी मिली. वी एक्सेप्टेड इंडिया एज इट इज. इंडिया इज फ्रॉम 15 अगस्त 1947. लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा हम फेस करते हैं एज अ मुस्लिम कि पार्टीशन हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ. इंडिया डिवाइड नहीं हुआ. इट इज़ ओनली बंगाल एंड पंजाब विच वॉज डिवाइडेड. साउथ इंडिया को तो ताल्लुक ही नहीं रहा सारे पार्टीशन से. इट वॉज बंगाल विच वॉज पार्टीशन, इट वॉज पंजाब विच वॉज पार्टीशन, जहाँ पे वोट का किसी को पावर नहीं था, सिर्फ ज़मींदारी को वोट थी. पाकिस्तान साइड के ज़मींदार वहाँ वोट कर रहे थे, यहाँ के ज़मींदार यहाँ वोट कर रहे थे. इस पर मंजर में जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इंडिया बना तो ना कोई चैलेंज करे, ना कांग्रेस चैलेंज करी, ना आरएसएस चैलेंज करी, ना कोई और चैलेंज करी. हमको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 1947 और 26 जुलाई 1950 के बीच में एक हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना इसके दरमियान में अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट बना. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ट्रांजिशन ऑफ पावर. पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमको ट्रांजिशन ऑफ पावर इंडियन पार्लियामेंट को आया. लेकिन उसके बाद से इंडियन मुस्लिम्स और इंडियंस एज सिटीजन्स, हमको प्रॉब्लम क्या आया, मैं आप लोग को एक बात आज बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये झंडे का महा उत्सव हुआ तो ना मैं अपना डीपी चेंज किया, ना मैं अपने ऑफिस पे लगाया, ना अपने घर पे लगाया. कुछ ऐसे भक्त वकला हैं जो इंसिस्ट कर रहे थे, तो मेरा ये बोलना था कि जिसको साबित करना है वो इंडियन है, वो लगाए, मेरे को ज़रूरत नहीं. बट द प्रॉब्लम, एज अदीब भाई वॉज सेइंग, आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट सबसे ज़्यादा झंडे हमारे अरबिक स्कॉलर्स और अरबिक इंस्टीट्यूशंस के तरफ से लगे. मे बी आई एम रॉन्ग,
मैं हमेशा एक चीज़ महसूस करा कि आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, और सबसे ज़्यादा यहाँ से लगे, सबसे ज़्यादा साबित करने की कोशिश वहाँ से हुई, इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा नहीं हुई। मैं इस जगह पे एक बात और बोलना ये चाह रहा था कि आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, कम्युनल इंडिया, ये सारे नॉनसेंसेस जो हैं हमारे सामने ये बोलने के लिए आते कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा। हम एडवोकेट्स हैं, हमको ये सिखाया गया कि व्हाट टू टॉक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू टॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट टू डू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू डू इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमको एक होना है, हमको एक अपने तरीके से होना है। वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर एज वी आर। मैं हमेशा हर महफिल में, जहाँ मैं पहली बार ये बाहर आया, आई वॉज अ लॉयर, जो मिलियन मार्च थी वहाँ पे मैं कुछ लोग यहाँ पे देख रहा हूँ, मुफ्ती साहब हैं, हुदा साहब है, आई शुड नॉट फॉरगेट हिज नेम। तो मैं वहाँ पहली बार आया था, मिलियन मार्च में था। मैं देखा हैदराबाद में जब मैं कोर्ट में था तो आई वॉज टेलिंग द जज टू थिंग्स कि पुलिस वाले, अगर पुलिस है तो पब्लिक सर्वेंट है, और हमारा को परमिशन देने वाले ये कौन है। मेरा कोई स्टाफ, हमारे सबका स्टाफ अगर हमारी मर्जी के बगैर खिलाफ काम नहीं कर सकता तो फिर हमारे पेड सर्वेंट्स, ये पुलिस वाले हमको ये कैसे बोल सकते कि तो हम कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट। और उसमें हुआ ये कि जब पहली बार मैं रियलाइज करा कि ये जो पेट्रियार्कल और इंपीरियलिस्टिक थॉट है गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हमको सबसे पहले निकालना है। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। हम इंडियन सिटीजन इस वजह से नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए, हम इंडियन सिटीजन इस वजह से है कि हम यहाँ के बिगेस्ट टैक्स पेयर हैं। आप उठा के देखिए, अगर इस कम्युनिटी को आप देखना चाहेंगे तो जो हम कम्युनिटी का एज अ टैक्स देते, आई वॉज शॉक्ड व्हेन सम इकोनॉमिस्ट टोल्ड मी दैट वी आर पेइंग 67% ऑफ आवर इनकम एज अ टैक्स। और आप उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी दूसरे सिटीजन्स को, आई एम नॉट गोइंग विद रिलीजन, और हमारे पास सबसे कम हमारा बेनिफिट है इंडिया से। तो आपको अगर सिटीजन देखना है तो टैक्स की बुनियाद पे देखिए, हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज़ एक ये है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमको ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या करना है। देखिए 70 साल कांग्रेस जो रूल करी, कैसा करी, क्या करी, हमारे सामने है। आरएसएस वाज वर्किंग। हम अगर उसको गौर से देखें तो ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल साइंस यही बोलती कि यू डिवाइड बिटवीन द टू। आज भी उन्हीं की रूल है, कल भी उन्हीं का रूल था। कांग्रेस थी, उन्होंने गए, ये लोग आए, कल कोई और आएंगे। मैं 3 चीज़ें महसूस करा, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं लॉयर हूँ, मैं आप लोगों से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि वी हैव नॉट लॉस्ट केसेस। इंडियन कॉजेज में, मुस्लिम कॉजेज में हम केस नहीं लूज करते और नहीं करेंगे। द पॉइंट इज नॉट, हम कभी जज के बारे में वरी नहीं करते, हम अपने केस के बारे में वरी करते। हमको कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी का दिया हुआ है ही नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो हमको एक खुद मुख्तारी करना है, हमको ट्रस्ट करना है ईच अदर। और मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप हैज फेल्ड अस। मैं जब एक चीज़ देखा, जब टैंक बर्ड पे एक छोटा सा स्टेज था और 8-10 लोग थे, तो वहाँ पे शायद पुलिस वालों की रिपोर्ट बोलती कि 10 लाख मुसलमान एक साथ हो गए थे इन एन आवर। वहाँ से ये मालूम हुआ कि हमको वी हैव टू गेट टुगेदर, एक्सेप्ट ईच अदर एज इट इज़। मैं हर महफिल में जहाँ जा रहा हूँ एक बात बोल रहा हूँ कि मे बी आपके एंगल से कोई और दिख रहा, अगर मैं आपसे कमज़ोर हूँ तो ले लीजिए, मुझे ह्यूमिलेट मत करिए, मेरे को अपने साथ ले लीजिए और अपने साथ रखिए। आई विल इम्प्रूव इन योर कंपनी। मैं आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको एक होना है, सामने वालों को छोड़ दीजिए, हमको एक होना है। और आजकल जो हमारी जो स्टार्ट हुई थी मिलियन मार्च की, हम ये सोचे थे, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था कि हमको वो जगह जाना है जहाँ हजरत इस्वत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टेकन द 4 ट्राइब्स अनकंडीशनली एज एंड व्हेन दे आर। हमको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। हमको प्रॉब्लम ये है कि वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हमको दूसरों से अगर लड़ना है तो हमको एक को एक चाहना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक आवाज़ उठाना पड़ेगा, एक कॉज में आना पड़ेगा। एज अ लॉयर्स मैं एक देख रहा हूँ, मेरे को बताइए कहाँ हमारे पास लॉयर्स। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड प्रमोट लॉयर्स। हम लोग अपनी मेहनत पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर लॉयर्स हु नीड पावर,
तो आप वकला को अपनी जगह करिए, अपने साथ करिए। वकला ऐसी चीज़ है जहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग को मेरी गुजारिश है, सिंस दिस इज हेडेड बाय अदीब भाई एंड दानिश भाई, इफ आई एम देयर, और सलमान खुर्शीद साहब, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि वी हैव टू एक्यूमुलेट लॉयर्स की कम्युनिटी को एक साथ करना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट करना। और मेरी सबसे गुजारिश है टू एंड माय एड्रेस विथ यू कि वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर अनकंडीशनल एज एंड वेयर कंडीशन। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।